नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। फ्लाइट में बॉडी बहुत जगह घेरेगी। यूक्रेन में मारे गए छात्र का पार्थिव शरीर लाने पर बीजेपी विधायक अरविंद बेलाड़ का शर्मनाक बयान। कर्नाटक चलगेरी गांव में नवीन के पार्थिव शरीर का इंतजार जारी। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि नवीन के पार्थिव शरीर को अस्पताल में सुरक्षित रख लिया गया है। कर्नाटक सरकार ने बजरंग दल के कार्यकर्ता के परिजनों को 25 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। हर्ष की मां के खाते में 60 लाख रुपए से अधिक जमा किए गए हैं। जेडीएस 2023 में सत्ता में आने पर नीट के खिलाफ विधेयक पारित करेगा। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि जेडीएस ने पहले घोषणा की थी कि क्षेत्रीय हित से संबंधित सभी मुद्दे उसके चुनावी मुद्दे में शामिल होंगे। यूक्रेन लौटे छात्रों के परिवारों ने सरकारों से उनके लिए परीक्षा आयोजित करने या उनके लिए भारत में शिक्षा जारी रखने के तरीके तलाशने की मांग की। हर साल 3 मार्च से शुरू होगा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। बोम्मई ने कहा कि सरकार ने 4 मार्च को राज्य के बजट में कन्नड़ा फिल्म उद्योग के लिए एक उपहार की योजना बनाई थी। कर्नाटक छात्र की मौत के लिए कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस विधायक दल के उपनेता यूटी खादर ने कहा कि छात्र की मौत की जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगी। कर्नाटक नलिन कुमार कटील ने यूक्रेन की विकासी टिप्पणी के लिए सिद्धरामैया की आलोचना की। सिद्धरामैया ने कहा था कि सरकार फंसे हुए छात्रों को वापस लाने में विफल रही। मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाने के बाद छात्रों ने कुछ देर के लिए चुप्पी साध दी थी। पहली बार में तो किसी छात्र ने जिंदाबाद नहीं बोला। चल सन्यासी मंदिर में 10 मार्च को 10 बजे बजेगा ये गाना। ओम प्रकाश राजभर ने सीएम योगी पर कसा तंज। सोनभद्र जिला नहीं तो वोट नहीं, दुद्धी को जिला बनाने की मांग पर अड़े लोग, सालों से हो रहा है इंतजार। शॉकिंग, पंजाब के पूर्व डीजीपी को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। भारत आने के बाद अब पढ़ाई का क्या होगा? यूक्रेन से लौटे छात्रों को सताने लगी भविष्य की चिंता। यूक्रेन में फंसे छात्रों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता। सीजेआई बोले, दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने इतिहास से सबक नहीं सीखा। लखीमपुर खीरी मामला, आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। मांगने पर अगर नौकरी मिलती है तो यह भीख, शहीद लेफ्टिनेंट की मां ने रोते हुए बताई अपनी व्यथा। बिहार भागलपुर के एक घर में जोरदार धमाका, एक बच्चे समेत 7 की मौत। पीएम ने की सीएम से बात। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारतीय छात्र को लगी गोली, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा। कोरोना वायरस, भारत में 6,396 नए कोविड-19 केस, कल से 2.5% कम। बनारस में 3 दिन तक कबीर मठ में रुकी प्रियंका गांधी, समझा कबीर दर्शन। प्रशांत किशोर के पूर्व सहयोगी सुनील कानूगोलू को मिली कांग्रेस के प्रचार अभियान की अहम जिम्मेदारी, सूत्र। अब आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे? यूक्रेन से वापस लौटे छात्रों की दुविधा पर महाराष्ट्र के मंत्री बोले। पीएम मोदी बोले, परिवारवादियों का एक एक पन्ना काली स्याही से रंगा, हमारे लिए जनता ही सब कुछ। यूपी चुनाव, जौनपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, सपा बसपा ने ट्रांसफर को बना लिया था उद्योग। यूपी चुनाव, चंदौली में सीएम योगी बोले, माफिया अब खुली जीप में तमंचा लहराते नहीं, व्हीलचेयर पर कीड़े की तरह रेंगते हैं। प्रियंका गांधी की 2 टूक, कांग्रेस छोड़ने वालों की फिर से पार्टी में नहीं होगी वापसी। मध्य प्रदेश, दलित युवती को महाशिवरात्रि पर शिव पूजा से रोका, मचा बवाल, पुजारी सहित 2 महिलाओं पर एफआईआर। मध्य प्रदेश, पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर लामबंद हुए कर्मचारी, विपक्ष ने मिलाए सुर। मध्य प्रदेश, सौतेली नाबालिग बेटी से रेप, 17 साल की लड़की पर पिता की बुरी नजर देख भड़की मां, एफआईआर। हिमाचल बजट 2021, हिमाचल में ना ओल्ड पेंशन मिलेगी, ना ही आउटसोर्स कर्मियों पर नीति को लेकर घोषणा। हिमाचल, मंडी में झमाझम बारिश और ओलावृष्टि, अटल टनल के पास बर्फबारी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रेलवे ब्रिज पर टक्कर के बाद बाइक समेत नीचे गिरा ट्रक, 4 की मौके पर ही मौत। रशिया यूक्रेन वार, यूक्रेन से सही सलामत लौटे 69 स्टूडेंट्स, छात्र बोले, तिरंगे ने बचाई जान। झारखंड, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुलाकात की। हरियाणा का लाल जम्मू में शहीद, चंद घंटे पहले भाई से बात हुई, फिर आई 25 साल के मनदीप की शहादत की खबर। बिहार के आरा जिले में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग, पंचायत समिति सदस्य को मारी 3 गोलियां।
महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गरमाया, असेंबली में हंगामा, बुलाई गई कैबिनेट की बैठक। बुलीबाई ऐप, सेशन कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की। यूपी चुनाव, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुश्किलें, बेटे उर्फ अशोक मौर्य पर एफआईआर। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मालदहिया चौक में सरदार वल्लभभाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। तेलंगाना, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैदराबाद में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा तकनीक कवच की टेस्टिंग के दौरान मौजूद रहे। अश्विनी वैष्णव ने कहा, अगर दो ट्रेन एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही हैं, तो एक सुरक्षित दूरी पर कवच अपने आप उसे रोक देगा। जब से सपा और छड़ी साथ आई हैं, तब से विरोधियों के छक्के छूट गए हैं। हम लोग गंगा मैया का पानी उठाकर सच बोलने की कसम लेते हैं, लेकिन बीजेपी के लोग गंगा मैया के पानी में स्नान करने और छूने के बाद भी झूठ बोलते हैं। महुआ में अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। दिशा सालियान मानहानि मामला, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण। पुलिस ने की धारा 41A के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा उनके बेटे के खिलाफ नोटिस जारी और उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए पेश होने को कहा है। उत्तर प्रदेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के मालदहिया चौक से रोड शो किया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका, ऋषभ पंत मोहाली टेस्ट में शतक से चूके, सुरंगा लक्मल ने 96 पर कर दिया बोल्ड। एनएसई ने घोटाले की जांच के बीच एमडी और सीईओ पदों के लिए आवेदन मांगे। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान के पेशावर की मस्जिद में धमाका, 30 की मौत, 50 जख्मी, घायलों में 10 की हालत गंभीर है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की मदद के लिए रूस ने बढ़ाया हाथ, छात्रों की निकासी के लिए तैयार की 130 बसें। अमेरिकी सांसद ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या का किया आह्वान, कहा रूस से ही किसी को आगे आना होगा। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।